तो हाय गाइस, बड़े साहब, स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में। सीधे जिम से। अभी मेरा कुछ इस बार भी प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, बट अभी क्या हुआ, आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त। तो आज मेरी ऑफिस की भी छुट्टी थी और उठा भी मैं लेट में 12 बजे। तो मैंने उसके बाद सोचा कि मैं शाम को जिम जाऊँगा, बट फिर उसके बाद मौसम अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी, तो बारिश के बाद धूप वगैरह नहीं आ रही थी दिन में। तो मैंने सोचा अभी जिम चले जाता हूँ, और अभी 2 बजे के टाइम में पूरा जिम खाली। और अभी वीडियो बनाने में भी सही रहेगा क्योंकि गाने अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा और धीरे वॉल्यूम में होंगे, तो कुछ डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा नहीं होगा और अच्छे से होगा। तो आज हम बैक का वर्कआउट करने वाले हैं, वो दिखाऊंगा, और बीच में कुछ क्यूज वगैरह ऐसे आएंगे, वो बताऊंगा अपनी एक्सरसाइज के बीच में कुछ। और उसके बाद कट का अपडेट दूंगा घर में जाके कि अभी हम किस स्टेज में है, क्या बॉडी वेट चल रहा है, ये सब। तो ये वार्म अप कर रहा हूँ अभी मैं। स्कैपुलर प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन बोलते हैं इसको। इससे बैक खुल जाती है थोड़ी, और शोल्डर के जो प्लेट्स होते हैं वो भी खुल जाते हैं। तो इसके 5-6 रेप्स करता हूँ ऐसे ही। और तो अभी ये वार्म सेट लिया है मैंने इसका। अगर आपने मेरी पिछली बैक की वीडियो देखी होगी, शायद बहुत पहले डाली थी, तो उसमें जब मैं यही एक्सरसाइज कर रहा था सेम, तो उसमें क्या हो रहा था, 30 से कर रहा था मैंने। उस टाइम मैंने बोला भी था कि 30 से पहली बार कर रहा हूँ। बट अगर आपने वीडियो में भी देखा होगा, तो जब मैं यहाँ ला रहा था ना, वो डंबल्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा था कि जब मैं इधर ला रहा था तो बेंच में टकरा रहे थे बार बार। और उनको मेरे को बाहर को ऐसे करके, जैसे मैं कैसे बताऊँ, हाँ ऐसे करके पुल कर रहा हूँ, तो उनको मुझे थोड़ा इधर को कोनी करके ऐसे करके पुल करना पड़ रहा था। तो बहुत अनईजी सी पोजीशन हो रही थी और बैक में कॉन्ट्रैक्शन लाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, 25 से ही मार रहा हूँ जितने रेप्स हो गए। पिछली बार 17 आए थे रेप्स, बट इस बार फॉर्म थोड़ी और स्ट्रिक्ट करूँगा तो रेप्स मुझे लगता है कम आएंगे। बट अभी के लिए 25 से कर रहा हूँ मैं। और जब और ज़्यादा रेप्स आने लग जाए, लाइक 20 या उससे ऊपर होने लग जाए रेप्स, तो मैं क्या करूँगा, अभी जैसे मैं फर्स्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज, तो इसको लास्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो उस टाइम क्या होगा, मेरी बैक सोर हो जाएगी, तो इससे ऑटोमेटिकली कम रेप्स आएंगे मेरे 25 से। बट अभी भी मैंने एक बार करा था ट्राई इसको या एक्सरसाइज को लास्ट में करने में, बट क्या होता था कि मेरे, जैसे अभी मैं फर्स्ट में कर रहा हूँ तो अपर बैक में अच्छा फील आता था। उसके बाद क्या होता था, जैसे मैं लास्ट में कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की लैट पुल डाउन पुलअप्स रोज क्लोज ग्रिप सब कुछ कर ली, तो जब मैं ये वाली भी करता था ना, तो मेरे अपर बैक में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता था क्योंकि मेरी जो नीचे की बैक की मसल्स है वो ज़्यादा खुल गई थी, तो उसी में ही कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फील हो रहा था। तो ये मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे को अभी पहले स्टार्टिंग में करना अच्छा लगता है, फिर उसके बाद देखते हैं यार कुछ जुगाड़ क्या होता है, या एक्सरसाइज चेंज कर दूंगा या कुछ ना कुछ तो करूँगा। बट अभी के लिए कुछ सेशन तक 25 से ही करूँगा, और जितने रेप्स हो पाए थोड़ा फॉर्म को स्ट्रिक्ट रख के कि रेप्स कम हो और कम रेप्स में हमारा काम चल जाए, क्योंकि 20 रेप्स तो बहुत ज़्यादा है मेरी ट्रेनिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। मैं मैक्स टू मैक्स 10-12 ऐसे रेप्स मारता हूँ, 10-12 होने लग जाए तो वेट बढ़ाता हूँ। Let's go. 1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 हो। पिछली बार 17 रेप्स आए थे, इस बार 18 रेप्स आया है। ऑन पेपर तो ये प्रोग्रेस है, बट इससे भी ज़्यादा प्रोग्रेस है जितनी इसमें दिख रही है एक रेप की, क्योंकि इस बार मैंने स्लो रेप्स मारे हैं और पिछली बार से। तो अगर मैं वैसी स्पीड में मारता तो मुझे लगता है कि 19, 20, 21 ऐसे आते। वैसे एक रेप की प्रोग्रेस है, बट मेरे को पता है कि मेरे दिमाग में ये एक रेप से कहीं ज़्यादा की प्रोग्रेस है। तो अगर आपको जैसे इसी से एक एग्जांपल ले लो कि किसी वेट से जैसे 25 किलो से ही 10 रेप्स मार रहे हो, अगर आपके बहुत टाइम तक रेप्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये ऑब्जर्व करो कि आपकी फॉर्म अच्छी हो रही है, उसमें इसेंट्रिक स्लो हो रहा है उसमें, तो ये भी एक प्रोग्रेस होती है। अगर आप
टाइम अंडर टेंशन को बढ़ा रहे हो। जैसे आपका 40 सेकंड में रैप खत्म हो रहा है और अगर उसके बाद 3-4 सेकंड ज़्यादा, सॉरी 40 सेकंड में एक सेट खत्म हो रहा है और उसके बाद 3-4 सेकंड ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़ा आप ज़्यादा टाइम लेके रैप्स कर रहे हो, वो भी टाइम भी बढ़ रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेस। रैप्स बढ़ना है, वेट बढ़ना ही हमेशा प्रोग्रेस नहीं होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लैट पुल डाउन। पहले मैं थोड़े टाइम पहले से, मतलब थोड़े टाइम से, कुछ महीनों से एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, उसके पहले वेटेड पुलअप्स कर रहा था। बट पिछली बार जब मैं वेटेड पुलअप्स कर रहा था तो मेरी बेल्ट ही टूट गई साइड से। वेट ले आके मैं 15 या 20 किलो था, तो उसको ले आके चल रहा था, बेल्ट टूट के कट नीचे। उसको स्टिच कराना है मेरे को, अभी टाइम लगेगा। बट जब तक का मेरे को बेसिक प्रिंसिपल्स पता है ट्रेनिंग के, कि हम कोई भी पुलिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हमारे लैट्स में आएगा। तो लैट पुल डाउन भी सेम है, वेटेड पुलअप भी सेम है। आपकी प्रेफरेंस मैटर करती है कि क्या है। और पिछली बारी हमने इससे करे थे 70 से 9 रेप्स, तो इस बार हम ट्राई करेंगे अपना फुल कि 10 रेप्स तो मानने ही मानने हैं कुछ ना कुछ करके। तो लेट्स सी 10 रेप्स वो भी अच्छे फॉर्म से, ऐसा नहीं कि तेज। तो लेट्स गो। एक, दो, 3, 8, 9, 10, एक और 11, एक और। जो लोग कहते हैं कि कट पे एनर्जी कम होती है, पता नहीं उनकी कैसे होती है, मेरी तो नहीं हो रही। तो अभी मेरे को याद आया कि मैं सैंडो भी लाया था, तो मैंने सोचा पहन लेता हूँ यार अब। बट अब सीरियसली मतलब फैट लॉस का हो या ट्रेनिंग जर्नी कि मैं उस फेज में आ चुका हूँ कि अब ये सैंडो वगैरह पहनना है, इन चीज़ों का अपनी बॉडी दिखाने का मन नहीं करता। पहले लाइक जब पहले 1-1.5 साल बॉडी बनी थी तो उस टाइम मन करता था कि सैंडो पहनो, लोग ज़्यादा जिम में है तो शर्ट उतार के दिखाओ। बट अभी हमें पता है कि हमारे अंदर से क्या है, क्या फिजिक लेके घूम रहे हैं हम। फिर कुछ टाइम बाद, अगर आप को भी कुछ टाइम हो गया होगा तो आप नोटिस करते होगे, या कुछ टाइम बाद अगर आप नोटिस करोगे अपनी ट्रेनिंग करने के बाद में जब आपकी फिजिक अच्छी हो जाएगी, आप ज़्यादा मैच्योर हो जाओगे इस जिम वगैरह इसके सीन में, तो आपका भी ऐसे अंदर से मन नहीं करता उतारने का। तो एनीवेज ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इससे मैंने पिछली बार 50 से 12 रेप्स मारे थे, तो इस बार मैंने वेट बढ़ा दिया है 55। अगर 8-9 आएंगे मेरे को लगता है, क्योंकि 5 किलो वेट बढ़ाया है। एक, 2, 3, 9, 10, 11, अनबिलीवेबल। 50 से पिछली बार 12 हुए थे और 55 से मैंने वेट बढ़ाया, इनफैक्ट उसके बाद भी 11 हुए। वैसे मैथमेटिकली सोचता तो मेरे आते 9 या 8, ज़्यादा से ज़्यादा 9 आते, बट इस बार 11 है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज, मतलब ऑफिशियली लास्ट, क्योंकि इसके 2 सेट करेंगे। लास्ट एक हाइपर एक्सटेंशन है लोअर बैक के लिए, उसका एक सेट करता हूँ। तो लैट पुल ओवर 1 2 8 9, एक और आज की पहली एक्सरसाइज जिसमें प्रोग्रेस नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार भी मैंने 60 से 9 ही रेप्स मारे थे। बट इस
में मेरा मेन पर्पस प्रोग्रेस करना नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी आइसोलेशन टाइप मूवमेंट हो गई, तो इसमें रहता है कि अच्छे से फील करके मारूँ और इस बार फॉर्म अच्छे मतलब धीरे धीरे करके फॉर्म अपनी इंप्रूव करूँ। तो ये गोल रहता है इसमें। प्रोग्रेस करना सबसे मेन गोल नहीं है, इन एक्सरसाइज में तब भी रहता है प्रोग्रेस करना और उसके साथ फॉर्म भी मेंटेन रहे, बट इन एक्सरसाइज में मेन प्रायोरिटी होती है जो भी आइसोलेशन मूवमेंट, जैसे एग्जांपल चेस्ट की केबल फ्लाइज और ये मान लो, तो इनमें रहता है कि इसमें अपनी फॉर्म सबसे ज़्यादा मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। लाइट भी चली गई, लाइट गई थी और जाके वापस भी आ गई। 1 2 3 4 9 10 11 Ôi. इस एक्सरसाइज में भी 2 रेप्स का प्रोग्रेस हुआ। पिछली बार 16 करे थे, इस बार ही 18। आज का तो सुपर डे था, मतलब बल्क में भी लाइक कभी ग्रोथ फेज भी होता था मेरा, प्रॉपर्ली मैंने कभी बल्क में नहीं करा है, बट जब मैं अभी 76 kg हूँ तो 79-80 में रहता था, तब भी मैं कभी इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हर एक्सरसाइज में मेरी ऐसे कभी नहीं हुई। तो आज का तो मज़ा आ गया बहुत। अभी तक का बेस्ट है मेरे इस कट का, और अभी तक का मेरी ट्रेनिंग का सबसे वन ऑफ द बेस्ट डेज आज। हर एक्सरसाइज में प्रोग्रेस, पंप भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, और पता नहीं कैसे हो रहा है। मेरे को लगता है कल मैंने चावल खाए थे शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा, तो उसके वजह से। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 let the light shine through. What a workout! Like आज का वर्कआउट, पोजिंग अभी जो मैंने डाली होगी वीडियो, एकदम परफेक्ट। लाइक उसमें साइज इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था, मतलब बैक वाइड नहीं लग रही थी उतनी, बट कट्स क्या दिख रहे थे। अभी कट, मैं जिस कट में हूँ उस कट के कारण मेरे को बॉडी में कट दिख रहा है, तो इट इज़ वर्थ इट। और अभी तो बस कितने दिन हुए अभी, हाँ 2nd वीक का हमारा लास्ट डे है आज। कल हम कैलोरीज को भी कम करने वाले हैं और स्टेप्स को भी बढ़ाने वाले हैं। तो 2 वीक कंप्लीट हो गया है, 2 वीक और बचे हैं, 50% हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको मेरी आगे की 2 वीक्स की प्रोग्रेस देखनी है तो जर्नी में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब चैनल को, और इंस्टाग्राम में मैं डेली रील्स डाल रहा हूँ, तो उसमें भी एक बार चेकआउट करना। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और अगर आपका कोई भी डाउट है बॉडी बिल्डिंग, डाइट, वर्कआउट, अभी मैं फैट लॉस की जर्नी में हूँ फैट लॉस की, तो उससे रिलेटेड भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करना, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वन, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, 2 वीक्स आउट, बाय बाय।